जी हां दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी बदलाव। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने छोड़ी पार्टी। बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी से दिया इस्तीफा। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर मारा इस्तीफा, पीएम मोदी का मुंह काला। बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो। खबर से भाजपा में आया भूचाल। सदमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। मोदी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर। अगर आप भी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बंगाल में बड़ा सियासी बदलाव। बीजेपी छोड़ बाबुल सुप्रियो टीएमसी में हुए शामिल। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री रह चुके बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कुछ ही दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दिया था। बीजेपी सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। टीएमसी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वे आसनसोल से सांसद पद भी छोड़ेंगे। वे सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। बाबुल सुप्रियो के पार्टी में शामिल होने पर टीएमसी की तरफ से बयान जारी किया गया है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर हम उनका पार्टी में स्वागत करते हैं। बता दें कि बाबुल सुप्रियो की सुरक्षा कैटेगरी में बदलाव भी आज ही किया गया था। बाबुल सुप्रियो की सुरक्षा अब जेड से वॉइस कैटेगरी की कर दी गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बाबुल सुप्रियो को सुरक्षा दी गई है। बाबुल सुप्रियो को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है। बाबुल सुप्रियो के टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्टी नेता कुणाल घोष का कहना है कि बीजेपी के कई नेता टीएमसी नेतृत्व के संपर्क में हैं। वे लोग बीजेपी से संतुष्ट नहीं हैं। आज बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन ही कर ली। अन्य नेता भी टीएमसी में आना चाहते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इंतजार करिए और देखते रहिए। बता दें कि बीते जुलाई के महीने में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कह दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख कहा है कि वे राजनीति में सिर्फ समाज सेवी के लिए आए थे। अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला लिया है। बता दें कि जुलाई के महीने में जब राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि लोगों की सेवा के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। वे राजनीति से अलग होकर भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी तरफ से पोस्ट में पहले इस बात पर भी जोर दिया गया कि वे हमेशा से बीजेपी का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वे टीएमसी या कोई दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब उनकी तरफ से पोस्ट को अपडेट किया गया है और उन्होंने इस लाइन को हटा दिया है। ऐसे में अटकलें तेज थी। अब लगभग 1.5 महीने बीतने के बाद टीएमसी का दामन थाम लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी बोले, बिहार में चोर दरवाजे से लागू किया जा रहा एनआरसी तो राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। दरअसल सीमांचल में घुसपैठ को लेकर अलर्ट। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के गाँव में अगर अवैध घुसपैठियों संदेहास्पद व्यक्ति की जानकारी हो तो प्रशासन को सूचित करें। इसके लिए बाकायदा पत्र भी जारी हुआ है। इसी को आधार बनाते हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में चोर दरवाजे से एनआरसी की एंट्री हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद उनकी पार्टी से बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि सीमांचल में शांति भंग करने का प्रयास दशकों से चल रहा है। किसी विशेष क्षेत्र को चिन्हित कर ये फरमान जारी किया गया है। खासकर कई जगह बांग्लादेश के लिए जारी करना एनआरसी की ओर से कदम बढ़ाना है। गौरतलब हो कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिहार सरकार चोर दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रही है। अधिकारी आम लोगों से कह रहे हैं कि वो आसपास रहने वाले विदेशी नागरिकों और अवैध प्रवासियों की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। असम में भी ऐसी ही कानूनी कार्रवाई का दुरुपयोग